बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पेन टूल। एडोब इलस्ट्रेटर में पेन टूल क्या है, इससे हम क्या क्या चीज़ें ड्राइंग कर सकते हैं, और ये पेन टूल एडोब इलस्ट्रेटर में क्या अहमियत रखता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से सीखेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और 7 साल बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सबसे पहले मैं एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करूँगा। एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करने के बाद मैं कॉमन एक फ़ाइल ले लेता हूँ। एक कॉमन फाइल ले ली, तो इसमें हम एडोब इलस्ट्रेटर में पेन टूल क्या है, इससे क्या क्या काम ले सकते हैं हम वो सीखेंगे। पेन टूल ये रहा। उससे पहले हमने क्या सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल सीखा था और उससे मज़े मज़े सी चीज़ें ड्राइंग की थी। इसी तरह अब पेन टूल में भी एक अच्छी सी ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो अभी पेन टूल ले लेता हूँ। पेन टूल का शॉर्टकट की है पी। क्या है शॉर्टकट की? पी। पेन टूल लिया। पेन टूल करने के बाद एक यहाँ पे क्लिक किया, ये कारो बनाया। कारो करने के बाद दूसरा कारो बनाया। अगर ये देखें, अगर हम इसको क्लोज करना है, पहले तो ये आप यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था एंकर पॉइंट से, उस एंकर पॉइंट को आपस में मिक्स कर लें। इससे ये एक पाथ बन जाएगी, एक शेप बन जाएगी, क्लोज शेप, ठीक। और इसमें ब्लैक स्ट्रोक है, वाइट कलर है जो कि डिफ़ॉल्ट पे है, ठीक है। ये एज ए डेमो के लिए हमने ड्राइंग की है पेन टूल से, ठीक। अच्छे से कंट्रोल ऑन करके डल करता हूँ। अब इसी तरह एक और अच्छी सी चीज़ बनाते हैं पेन टूल से। बेसिकली पेन टूल ये कर्व, किस चीज़ को कर्व में ट्रेसिंग में भी इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ तरह का यूज़ होता है। और हमारे पास यहाँ हैंडल है, 2 हैंडल्स, ठीक। और इधर है हैंडल हाइड हो जाएंगे। ये बारी बारी आप सीखेंगे। अभी हम जो है वो है इस पॉइंट पे जो कि मल्टीपल सिलेक्टेड एंकर पॉइंट शो होंगे। जैसे आगे मैं टेक्स्ट सिलेक्शन टूल ले लेता। अब ये देखें, एक जैसे ही मैं टेक्स्ट सिलेक्शन टूल लिया, एक एंकर पॉइंट ये हो गया, हैंडल ये हो गया, दूसरा हैंडल ये हो गया, तीसरा हैंडल ये हो गया और चौथा हैंडल ये हो गया, ठीक। ये हैंडल है। ये वाला जो हैंडल है ये इस पाथ को कर्व करता है और ये वाला हैंडल जो है इस पाथ को हाफ को कर्व करता है और ये वाला हैंडल इस पाथ को कर्व करता है। या कैसे, ये देखें, ये इस पाथ को कर्व करें और ये वाला हैंडल ये देखें। अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाला हैंडल इसको भी कर्व करे हाफ को और उसको भी कर्व करे, और ये वाला हैंडल इसी तरह ऊपर वाली जो पाथ है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। कंट्रोल से ही करता हूँ। कंट्रोल से ही करने के बाद सिलेक्ट ऑल करता हूँ, इसे डल कर देता हूँ। अब हम जो भी मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा वो यहाँ पे आपको शो होगी, ठीक। जो भी मैं शॉर्टकट की यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो जो मैं एक्टिविटी करूँगा माउस से कीबोर्ड से, वो आपको यहाँ पे शो होंगी कीबोर्ड की शॉर्टकट की, ठीक है। तो अब मज़े की एक चीज़ ड्राइंग करते हैं। उससे पहले हम एक रूलर ले लेते हैं। रूलर का शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। जैसे कंट्रोल आर करेंगे ये रूलर आ जाएंगे।
अगर आप यहाँ पे कंट्रोल आर नहीं करेंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके आपने हल्का सा स्क्रॉल नीचे करना है और यहाँ पे रूलर्स लिखा हुआ है, रूलर्स, हाइड रूलर्स, या जैसे हाइड रूलर्स करूँगा ये रूलर जो भी हैं वो हाइड हो जाएंगे। इसी तरह मैं कंट्रोल आर करूँगा, ये आ जाएंगे। ठीक, ये इंचेस एंड पिक्सल, पॉइंट, इंचेस, फीट, फीट इंचेस, यार्ड, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स इनके यूनिट है। ये बाद हम सीखेंगे पिक्सल यूनिट क्यों किस लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के लिए करने इसलिए लेते हैं इस कॉर्नर पॉइंट पे वर्टिकली हमें एक लाइन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हाफ एक आके पुट कर देंगे, ये गाइडलाइंस होगी। इस गाइडलाइंस ये ऑन लॉक होती है, अगर ये लॉक हो तो आप इन्हें अनलॉक कर लें। माउस का लेफ़्ट राइट बटन क्लिक करके ये ऑप्शन आएगा। तो जल्दी से हम पी प्रेस करते हैं, पेन टूल ले लेते हैं। पेन टूल लेने के बाद हम एक अच्छी सी ड्राइंग करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया और दूसरा मैंने एक एंकर पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब एक बात और, ये यहाँ पे चुप क्यों कर हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना, ये एंड का हैंडल, ये इसको ही कंट्रोल कर रहा है, इस एंकर पार्ट को, इस बात को कंट्रोल कर रहा है ये हैंडल। ठीक है, अगर हम इस हैंडल को यहाँ पे क्लिक करेंगे ये हैंडल ख़त्म हो जाएगा। अब हम आसानी से इसे कर ले सकते हैं, ये देखें। ठीक, मैं कंट्रोल से करता हूँ और फिर से स्टार्ट में हम एक मस्त चीज़ बनाते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे आके गए रहे, लेकिन ये देखें, और ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल ले लिया। सिलेक्शन टूल जैसे ही लिया, ये हमारे एक पाथ है, इसका हम सिमेट्रिकल इमेज लेंगे, इसका हाफ यहाँ पे हम रिफ्लेक्ट करेंगे। अब इसका रिफ्लेक्ट हाफ पार्ट हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट किस तरह करते हैं, इसके लिए हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं। राइट बटन क्लिक करने के बाद हम ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। ट्रांसफॉर्म जाने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है, तो ये रिफ्लेक्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे पास ट्यूब ऑन है। ये इस तरह की आप कॉपी बन जाएगी और कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये सिलेक्शन टूल, ठीक। अब हम इसे ज्वाइन किस तरह करेंगे, ये देखिए। अब मैं आपको अगर जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये अब भी दो अलग अलग पाथ हैं, ठीक। अब हम इसको दोनों पाथ को एक साथ ज्वाइन कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक यहाँ पे भी ऐसे ही है, जूम टूल ले लिया, ठीक। जूम टूल जैसे ही लिया, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये अभी तक ज्वाइन नहीं है। तो इसके लिए आर्ट का बटन क्लिक करूँगा और ये नेगेटिव आ जाएगा जूम आउट का, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता रहूँगा जूम इन होता रहेगा, आउट होता रहेगा, ठीक है। ये देखें, ये जूम आउट हो गया। अब हम
लेते हैं ज्वाइन क्या होता है, इसे अभी फिलहाल साइड पर अब फिलहाल पेस्ट कर देते हैं और इस हाइड गाइडलाइंस को भी हाइड कर लेता हूँ। तो अब हम जॉइंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक 2 लाइनें ले लेता हूँ, ठीक, 2 लाइनें। अब मैं इसको ज्वाइन किस तरह ज्वाइन जब करेंगे, ये देखें, सेलेक्ट किया दोनों लाइन को, मैं उसका राइट बटन क्लिक किया और ज्वाइंट। जैसे ही ज्वाइंट किया यहाँ इसने हाफ आपस में लाइन बना दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह जो है ना हो, ये आपस में मिलाप हो जाए, ऐड हो जाए एक दूसरे के साथ, विदाउट एक्स्ट्रा पाथ के साथ। ये पाथ के विदाउट, इस पाथ के बगैर एक्स्ट्रा अटैचमेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये इस लाइन को फासले पे रखने के बाद, यही फासला है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करने के बाद हम इसके 2 कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे। 2 कॉर्नर सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एवरेज जैसे ही क्लिक करेंगे, ये बहुत, ये देखें। अब अगर मैं माउस को जूम करता हूँ तो ये देखें, अब ये एक दूसरे के साथ जितना हाथ तक ये एक दूसरे के साथ मिलाप कर सकते, ऐड हो सकते थे, उसी तरह से नए ऐड हुए। और अब मैं इसे ज्वाइन करूँगा, जैसे ही ज्वाइन करूँगा क्लिक, अब नेक्स्ट सिलेक्शन से ये सिलेक्ट हैं दो पाथ, माउस का राइट बटन क्लिक किया, राइट बटन क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं ज्वाइन करूँगा ये अब कंप्लीट ऐड हो गए। इसी तरह हम इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम तो इसको हम आउट करेंगे, जूम आउट करेंगे 50, ठीक। इस लाइन को सेलेक्ट काम करके डल करेंगे। अब अपने जो शेप है उसको यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, कंट्रोल इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और जो गाइडलाइंस हाइट की थी हम उसे शो करेंगे, शो गाइडलाइंस। यहाँ पे ये जो वाइट की हुई थी ये शो ग्रिड लाइन या गाइड्स, ये जैसे क्लिक करेंगे ये हमारी गाइड्स आ गई। अब ये भी फिलहाल लॉक है, ठीक, ये लॉक है, लॉक, ठीक, ये लॉक है। अब हम इसे चेक करेंगे इस दोनों पाथ को और दरम्यान में गाइडलाइंस के रख देंगे, प्लेस कर देंगे। अब हम इन जॉइंट को इसी तरह ज्वाइन किस तरह करेंगे, इसके लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इन 2 पाथ को सिलेक्ट किया, एक्सेलरेशन टूल से जूम किया, जूम करने के बाद हमने एवरेज बहुत करने के बाद अब ज्वाइन करेंगे। ये देखें ऐड हो गए, ज्वाइन हो गए। इसी तरह इस एंकर पॉइंट, इन दोनों एंकर पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, राइट बटन क्लिक करने के बाद एवरेज में जाएंगे। एवरेज में जाने के बाद हमने बहुत ओके करना है, उसके बाद अब हम ज्वाइन पे कर देंगे। ये इसी तरह ज्वाइंट हो गया। अगर आप जूम करेंगे ये आप देख सकते हैं ये अब ज्वाइंट हो गए हैं, ये अब एक पाथ है, ठीक है। तो
एक कॉमन चीज़ ड्रा कर चुके हैं, तो जो कि अच्छी सी अब इसमें जो कलर है वो डिफ़ॉल्ट कलर है। ये दोनों एक जैसे ही है। अगर हम इसे साइज को छोटा करके शिफ्ट कर से माउस की वजह से करेंगे ये और प्यारा लगेगा। ठीक है, अगर हम इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो एक तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और दूसरा ये जो कलर है इस पर क्लिक करेंगे। इस क्लिक करने के बाद ये इमेज सेलेक्ट हो, कोई भी कलर हम ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन, ये देखें ये। और इसी तरह अगर स्ट्रोक फिल करने के लिए स्ट्रोक को ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा। करने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रोक का कलर ऐड कर देंगे। ये देखें ये ऐड हो गया कलर। अभी फ़िलहाल के कलर तो हम नहीं सीख रहे, वो आगे इंशाल्लाह और सीखेंगे। अब एक और मज़े की चीज़ बनाते हैं। अब हम पेन टूल की मदद से एक लीफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अब मेरी गलती क्या है, एक तो मैंने इस हैंडल को कट नहीं किया, और जैसे ही मैं आप इस हैंडल को यहाँ पे क्लिक करूँगा ये अब इजी हो जाएगा। इसी तरह अब मैं एक और एंकर पॉइंट पाथ क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखिए एक लीव क्रिएट हो गया। ठीक, इतनी आसानी से हमने एक लीव बना लिया। ठीक है, लीव बन गया। इसके बाद अब हम एक और चीज़ ड्राइंग करते हैं। अगर हम एक और कई लेंस ले लें, इसको दरमियान में एक फासले के साथ अनलॉक करेंगे। इसको फिलहाल इस सीक्वेंस के साथ हमने पुट कर दिया। अब हम इसे लॉक कर देंगे, लॉक, और ये भी लॉक ही है। ठीक है, अब हम इसके मदद से एक कर्व बनाएंगे इसके दरमियान में। कैसे, अब मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं ये देंगे ये कर्व बन गया। ये अब जैसे ही मैं आर्ट का बटन क्लिक करूँगा ये ठीक, या हम सिलेक्शन टूल ले लें, ये अब हमारे एक आर बन गए। यहाँ पे नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जो स्ट्रोक और फिल कलर है वो खाली है। अगर हम इसे डिफ़ॉल्ट पे लेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये स्ट्रोक कलर आ जाएगा और ये हमें पाथ दिख जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कलर फिल है, वाइट कलर फिल है और ब्लैक स्ट्रोक है इसमें। ठीक है, इसी तरह अब अगर हम एक और कर्व बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एक यहाँ पे क्लिक करेंगे और दूसरा इसी के ही सेद में क्लिक करेंगे। ये ओपन पाथ हो गया। ये एक किस्म का हमने एक स्क्रॉल क्रिएट किया है। ठीक है, ये हो गया। में वाइट फिल है और ब्लैक स्ट्रोक है। इसी तरह हम कोई भी चीज़ पेन टूल से यूज़ करते हैं तो वो हम एक शेप में ही क्लोज कर देते हैं ताकि हमें एक
शेप, कोई भी शेप क्रिएट हो सके। अगर आप ओपनली करेंगे तो कोई भी शेप नहीं बनेगी, बल्कि एक पाथ ही रहेगी, ठीक। और मुख्तलिफ पाथ मिलकर आपस में एक शेप बनाती हैं, ठीक है। ये आपको एक अच्छे से की पॉइंट देता जाऊँ। तो अगर आपने आज हमने जो जो सीखा है पेन टूल की मदद से, एक लेप बनाया, लेप की मदद से, और दूसरा ये हार्ट शेप बनाया, और तीसरा अब हम एक और चीज़ मज़े की बनाते हैं। इस गाइडलाइंस को हाइड कर रहा हूँ, एक गाइडलाइंस ले लेते हैं, शो हाइट ग्रेड, शो गाइड्स, ये अनलॉक, ये लॉक कर देता हूँ। अब हम इसको एक मज़े की चीज़ बनाते हैं पेन टूल की मदद से। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ठीक, अब हम एक मज़े की चीज़ बना रहे हैं इसी पेन टूल की ही मदद से। जब बन जाएगी तो देख लीजिएगा। और ये रहा, ये देखिए, ये अब हमने एक पाथ क्रिएट की। अब इस पाथ का हम डुप्लीकेट किस तरह लेंगे? डुप्लीकेट उसी तरह ही लेंगे, हम माउस का राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। जैसे ही कॉपी करेंगे, सॉरी फॉर डैट, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और ये कॉपी, इसको अब हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेप्थ सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट किया दोनों के नीचे वाले पाथ, सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे हल्का सा इसे क्लोज कर देंगे ताकि ये रन है। अब हम नेक्स्ट सिलेक्शन टूल्स की मदद से इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम उसी तरह ही माउस का राइट क्लिक करेंगे और एवरेज पे क्लिक करेंगे, ओके बहुत, और हम ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। इस तरह पे इस पाथ को हम क्लोज करेंगे, ज्वाइन करेंगे आपस में। इसी तरह ही नेक्स्ट सिलेक्शन टूल लिया, नेक्स्ट सिलेक्शन को करने के बाद इन दोनों का पॉइंट को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने एवरेज लिया, एवरेज लेने के बाद बहुत, और अब हम ज्वाइन करेंगे ये अब दोनों पाथ सिलेक्टेड है। अब इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं ब्लू, ऐसा होता तो ब्लैक है, या ये कलर फिल कर देते हैं। ये एक कार्ड का जो कलर पाथ है वो हमने आज क्रिएट किया, हार्ट शेप क्रिएट की, एक लीफ बनाया, ठीक। पेन टूल की मदद से हार्ट और कैनन, इसकी मदद से हम और भी मज़ीद मज़े की चीज़ें ड्राइंग कर सकते हैं। अगर हम इसी की मदद से हम पेन टूल की ही मदद से हम एक मज़े की चीज़ें ट्रेस भी कर सकते हैं। ट्रेस की क्लास नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अभी तक के लिए इतना ही बहुत कुछ है। तो अगर आपको इसी तरह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और मेरे इस ट्यूटोरियल को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और मोटिवेट हो के और इसी तरह का ट्यूटोरियल बना सकूँ मज़ेदार आपके लिए। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अब नेक्स्ट जो टूल होगा वो हमारा होगा ट्रेसिंग टूल। ट्रेस, हम इमेज को ट्रेस किस तरह करते हैं और थोड़ा बहुत उसमें कलरिंग भी पढ़ेंगे, ठीक। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।